प्रिय श्रोताओं, कभी आपने सोचा है जब इंसान मर जाता है तो उस आत्मा को क्या होता है जब वो शरीर छोड़ देती है? क्या वो अपने परिवार को भूल जाती है? क्यों अपने पुराने जन्म की बातें याद नहीं रख पाती? ऐसा क्यों होता है कि जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो उसे यह तक याद नहीं रहता कि वह पहले कौन थी? आखिर क्यों जब आत्मा अमर है तो उसे अपने ही पिछले जन्म की यादें क्यों नहीं रहती? क्या यह भूलना आत्मा को ईश्वर का कोई दंड है या फिर उसकी सबसे सुंदर योजना है? प्रिय श्रोताओं, आज इस वीडियो में आप जानेंगे मरने के बाद आत्मा सब कुछ भूल क्यों जाती है। यह एक ऐसा रहस्य जो वेद, उपनिषद, गरुड़ पुराण और योग वासिष्ठ सब में छिपा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, लेकिन जब आत्मा एक नया शरीर धारण करती है तो उसे अपने पुराने वस्त्रों की स्मृति नहीं रहती, क्योंकि स्मृति मस्तिष्क में होती है, आत्मा में नहीं। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो मस्तिष्क भी नष्ट हो जाता है और आत्मा अपने नए शरीर में शून्य स्मृति के साथ प्रवेश करती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि विस्मरण ही आत्मा की रक्षा करता है, क्योंकि अगर आत्मा को सब याद रहे तो वह अपने कर्मों के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। वह हर जन्म में वही दर्द, वही क्रोध, वही अपूर्ण इच्छाएं ढोती रहेगी और तब ना तो उसे मोक्ष मिलेगा ना ही आत्मिक शांति। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को सब कुछ याद रहता है। कौन था वह, उसने क्या क्या किया, किन से जुड़ी, किन से टूटी। लेकिन जैसे ही वह नया शरीर लेने की तैयारी करती है, उस पर माया का आवरण डाल दिया जाता है। वह आवरण उसके भीतर प्रकाश की तरह फैल जाता है और सारे अनुभव एक गहरी नींद में चले जाते हैं। यादें मिटती नहीं, बस शांत हो जाती हैं। और जब आत्मा नया जन्म लेती है तो उसके कर्मों के अनुसार कुछ संस्कार ही उसकी प्रवृत्ति, सोच और स्वभाव में झलकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कभी कोई बच्चा जन्म से ही अत्यंत शांत होता है तो कोई बालक अद्भुत विद्या या करुणा लेकर आता है। यह किसी एक जन्म की उपलब्धियां नहीं होती, यह आत्मा के संचित संस्कार होते हैं, लेकिन उन्हें याद रखने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि आत्मा को हर जन्म में एक नई कहानी लिखनी होती है। अगर आत्मा को पिछले जन्म के सारे ज्ञान, अनुभव और रिश्ते याद रहे तो वह नया जीवन नहीं जी पाएगी। वह हर क्षण पुराने बंधनों में उलझी रहेगी और यही कारण है कि ईश्वर हर आत्मा को भूलने का वरदान देता है। यह भूलना ही उसे नए जीवन का अवसर देता है। आप सोचिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है वह सब कुछ सीखता है, चलना, बोलना, मुस्कुराना, लेकिन वह यह नहीं जानता कि यह सब उसके भीतर पहले से था। वह सब नया लगता है क्योंकि आत्मा की स्मृति को माया ने ढक रखा है। पर जैसे जैसे वह बढ़ता है वह पुराने संस्कारों के अनुसार अपना रास्ता चुनता है। किसी को संगीत का प्रेम होता है, किसी को साधना का, किसी को दया की भावना, किसी को विद्या की लालसा। यही छिपी हुई यादें हैं जो याद नहीं की जाती पर दिशा देती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि जब मृत्यु का समय आता है तब प्राण 5 स्थानों से खिंचने लगते हैं: हृदय, नेत्र, नासिका, जिह्वा और मस्तिष्क। उस समय आत्मा के चारों ओर संस्मरणों का धुंध छा जाता है। उसकी चेतना कमजोर पड़ती है और वह केवल एक ही बात महसूस करती है, मुझे अब कहीं और जाना है। वह पुराने संबंध, नाम, पहचान, धन, घर सब पीछे छोड़ देती है। मृत्यु के उस क्षण में जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके मन की सारी स्मृतियों को बंद कर देता है। उसे सिर्फ
कर्म का सार बचता है, पर अनुभव की यादें नहीं। अब सवाल उठता है, अगर आत्मा सब भूल जाती है तो फिर कर्म फल कैसे मिलता है? आत्मा अपने अनुभव नहीं ले जाती, पर अपने कर्मों की छाप लेकर जाती है, जिसे संस्कार कहा गया है। संस्कार वो अदृश्य ऊर्जा है जो आत्मा के सूक्ष्म शरीर में अंकित रहती है। अगले जन्म में वही संस्कार उसके स्वभाव, भय, रुचि और प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए कोई बच्चा जन्म से ही संगीत में निपुण होता है, तो कोई धर्म में, कोई विज्ञान में, क्योंकि आत्मा अपनी सीख तो नहीं, पर झुकाव साथ लेकर जाती है। उपनिषदों में कहा गया है, आत्मा अपने कर्म के अनुसार नया शरीर धारण करती है और उस शरीर का मस्तिष्क नया होता है। अब सोचिए, अगर आत्मा अपने पिछले जन्म की हर स्मृति साथ लेकर आए तो क्या वो नया जीवन जी पाएगी? कल्पना कीजिए, अगर कोई बच्चा जन्म लेते ही याद करे कि पिछले जन्म में मैं राजा था, मेरे सैकड़ों सैनिक थे, तो क्या वह सामान्य जीवन जी सकेगा? या अगर किसी को याद रहे कि मेरा बेटा पिछले जन्म में मेरा पिता था, तो क्या समाज में कोई संबंध स्थिर रह सकेगा? यही कारण है प्रकृति ने आत्मा को विस्मरण का वरदान दिया है, ताकि हर नया जीवन एक नई शुरुआत हो सके। यह भूलना कोई दंड नहीं, बल्कि एक दिव्य सुरक्षा कवच है। हालांकि आत्मा पूरी तरह सब कुछ नहीं भूलती। कभी कभी जब व्यक्ति गहरे ध्यान, समाधि या मृत्यु के समीप अवस्था में जाता है, तो उसे पिछले जन्म के दृश्य झलकने लगते हैं। योग वासिष्ठ कहता है, जब मन अपनी गहराई में उतरता है, वह काल की परतों को भेद कर अपने जन्मों की झलक देख सकता है। इसलिए कुछ बच्चों में पिछले जन्म की यादें जाग जाती हैं, क्योंकि उनके मन की परतें अभी तक पूरी तरह मिटाई नहीं गई होती। पर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, ये स्मृतियाँ फिर धुंधला जाती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक सूक्ष्म लोकों में रहती हैं, जहाँ उसे अपने कर्मों का परिणाम दिखाया जाता है। फिर जब समय आता है तो उसे नया जन्म दिया जाता है। इस पूरी यात्रा को सूक्ष्म यात्रा कहा गया है। यह यात्रा आत्मा के लिए एक स्वप्न की तरह होती है। जैसे कोई व्यक्ति रात को अनेक सपने देखता है, सुबह उठकर बस थोड़ा बहुत याद रहता है, बाकी सब भुला देता है, वैसे ही आत्मा नए जीवन में प्रवेश करते ही पिछले जीवन के स्वप्न को भूल जाती हैं। जीवन का उद्देश्य यादें ढूंढना नहीं है, बल्कि सीखना और बढ़ाना है। हर जन्म एक पाठ है, और आत्मा का विकास तभी होता है जब वह हर जन्म के नए सिरे से अनुभव करे। अगर उसे सब याद रहता है, तो वह नई परिस्थितियों को निष्पक्ष रूप से नहीं देख पाती। वो पुराने दुख, बदले और लगाव में फंस जाती है। इसलिए विस्मरण ही आध्यात्मिक प्रगति का द्वार है। याद रखना कर्म को कठिन बनाता है, भूलना आत्मा को मुक्त रखता है। तो अब समझिए, मरने के बाद आत्मा कुछ नहीं भूलती, बल्कि उसे भूलने दिया जाता है, क्योंकि यही भूलना उसे नया अवसर देता है, नए जीवन की नई कहानी लिखने का, नई आत्मा बनने का। जैसे सुबह होते ही रात के सपने मिट जाते हैं, वैसे ही जन्म होते ही आत्मा के पिछली मृत्यु के रहस्य मिट जाते हैं। आत्मा अमर है, पर स्मृति अस्थायी। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारा विज्ञान भी कहता है, जब कोई नया जीवन शुरू होता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं पूरी तरह नई होती हैं। कोई पुरानी स्मृति उसमें नहीं रहती। लेकिन आत्मा, जो चेतना का रूप है, अपने भीतर उन अनुभवों की ऊर्जा संजोए रहती है। बस फर्क इतना है कि वह उन्हें जानती है, पर याद नहीं करती। भूलना दरअसल आत्मा का उपचार है। यह प्रकृति की बनाई एक व्यवस्था है, जिससे हर आत्मा को नया आरंभ मिल सके। जैसे बारिश के बाद धरती पर धूल जम जाती है, और जब अगली धूप आती है तो वही मिट्टी फिर हरी हो जाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा अपनी पुरानी मिट्टी झाड़कर नए जीवन की धूप में फिर से खिलने के लिए तैयार होती है। तो श्रोताओं, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। तब तक
जय सनातन, जय श्री राम।